वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टडीज़ क्लास नंबर 12th, चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग पार्ट नंबर फर्स्ट। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वी विल मूव ऑन मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग की। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, किसी भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। हमने जो प्री डिटरमाइंड प्लानिंग करी है उसके द्वारा ही उस प्री डिटरमाइंड प्लानिंग को प्रैक्टिकल रूप में शेप देना, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग। एग्जीक्यूट करना, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग। अगर बात की जाए फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, टू ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल to its functioning, raw material, machines and tools, capital and personnel। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग। हेनरी फ्यूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि किसी बिजनेस को हम अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे टू इट प्रोवाइड एवरीथिंग। उस चीज़ को क्या देना पड़ेगा? हमें एवरीथिंग देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो जितनी भी बिज़नेस की नीड्स एंड वांट्स है उसको नीड्स एंड वांट्स देखकर फुलफ़िल करना पड़ेगा, यानी कि सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके फंक्शनिंग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उसकी नीड एंड वांट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। फंक्शनिंग को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल चाहिए बिजनेस को, तो रॉ मटेरियल ला के देना पड़ेगा जिससे वो वर्क इन प्रोग्रेस करके फिनिश गुड्स बना सके। मशीन लानी पड़ेगी जिससे वो मशीन के थ्रू कोई ना कोई प्रोडक्शन कर सके, और टूल्स भी लाने पड़ेंगे, कैपिटल लानी पड़ेंगे, और पर्सनल यानी कि HR ह्यूमन रिसोर्सेज भी लाना पड़ेगा। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को, अगर किसी भी प्लानिंग को डन करना है तो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। डैट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। एक और तरीके की बात यहाँ पे क्या है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रॉपर वर्क को एक प्रैक्टिकल शेप देना, एक प्रॉपरली डन करना, उसकी नीड एंड वांट को डन करना और एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में अगर बात की जाए, पूरी डेफिनेशन का कंक्लूजन लिया जाए, तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है? इस वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग बताई गई है कि बिजनेस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट ही करना अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। हमने यहाँ पे हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें बताया गया कि किसी बिजनेस को ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए उसकी नीड एंड वांट को कंसीडर करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल शेप देना पड़ेगा, मशीन लाने पड़ेंगे, टूल्स लाने पड़ेंगे, इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, और सारी चीज़ों को कंसीडर करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एग्जीक्यूट करने का? इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अपने गोल को, प्रॉफिट को, हम अपने गोल्स को, सोशल वेलफेयर को, या फिर हम अपने गोल्स को, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, उनको ईजिली फुलफिल कर पाए और मार्केट में अपने गोल को सेटिस्फाई कर पाए। दैट इज़ अ प्रोसेस। तो मैनेजर यहाँ पे एज अ मैनेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग करके बिजनेस एक्टिविटी में। तो आज हमने बात करी मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। थैंक यू।